ऑन द स्क्रीन। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू पूजा मैम। बहुत शानदार होस्टिंग। इतनी प्रशंसा किया जाए कम है आपके होस्टिंग का। बिल्कुल 100 में 100% मार्क आपको होस्टिंग के लिए दिया जा थैंक यू सकता सर। है। और साथियों, बिल्कुल आपको भी इस लेवल पर एक दिन आना है तो आप सीखें, क्योंकि किसी भी मीटिंग की जान होस्टिंग होती है। होस्ट के ही हाथ में मीटिंग का कंट्रोल होता है। कितना बढ़िया होस्टिंग पूजा मैम ने आज लोगों के बीच में प्रस्तुत किया। बहुत बहुत बधाई मैम। चलिए शुरू करते हैं साथियों। प्रणाम सबको और वेलकम जितने भी हमारे गुरुजन और साथी उपस्थित है, सभी को प्रणाम। जय आरसीएम। मेरा नाम संतोष कुमार पाठक है। मैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। पैदाइश मेरी गांव की है। और पढ़ाई लिखाई की बात करूं तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करूं तो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से संबंध रखता हूं। और प्रोफेशन की बात करूं तो पिछले 25 साल से सरकारी नौकरी कर रहा हूं। उसके साथ साथ आरसीएम बिजनेस का 9 सालों से स्टूडेंट हूं दोस्तों। और सीखते सीखते पूजा मैम की तरीके से आज स्टार एमराल्ड के लेवल पर आया हूं। जहां जैसा कि अभी पूजा मैम ने कहा कि और बताएंगे कि आज वो क्या अर्जित कर रहे हैं और कैसे इस लेवल पर आए। साथियों, बताना चाहूंगा कि क्या मैंने अर्जित किया। तो अपनी नौकरी से ज्यादा पैसा आज मैं इस बिजनेस के माध्यम से ले रहा हूँ। आज नौकरी से ज्यादा मेरी पहचान है इस बिजनेस में। आज नौकरी से ज्यादा मैं घूम टहल रहा हूँ इस बिजनेस के माध्यम। साथियों, एक लाइफ स्टाइल मेंटेन हो रही है। बहुत सारी चीजें साथियों। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, अभी मेरी सर्विस 7 साल की बची है। शायद अभी 7 साल के बाद जो चीजें मैं नौकरी में नहीं कर पाता, उससे ज्यादा चीजें आरसीएम बिजनेस के माध्यम से मैंने अर्जित कर लिया है। बहुत आनंद आ रहा है दोस्तों इस जर्नी में। क्यों आनंद आ रहा है? क्योंकि मैं सीखता बहुत हूँ दोस्तों। मैं सीख रहा हूँ। इस बिजनेस को सीखने पर 100% मेरा फोकस रहता है। किसी भी काम को मैं बहुत सिस्टमेटिक करना चाहता हूँ। जो भी चीजें ऊपर से सिस्टम के द्वारा प्रमोट होती हैं, चाहे वो आरसीएम के द्वारा हो, चाहे हमारे अपलाइन के द्वारा हो, चाहे वो यूएस के द्वारा हो, उसको मैं 100% अपने बिजनेस में उपयोग करने की कोशिश करता हूँ, अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ साथ। अभी कल हम लोग बहुत शानदार ट्रेनिंग लिए थे आदरणीय गुरप्रीत सर जी के द्वारा। और उन्होंने हमारे आपकी सफलता के लिए, आरसीएम बिजनेस में सफलता के लिए, न सिर्फ बल्कि आरसीएम बिजनेस में बल्कि किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए उन्होंने बताया कि ड्रीम का होना बहुत ही जरूरी है। ड्रीम हमें ड्राइव करता है साथियों। ड्रीम ही हमें काम करने के लिए प्रेरित करता है, हमें थकान नहीं महसूस होने देता है। बहुत बढ़िया कल एलेबोरेट किया था उसके बारे में गुरप्रीत सर ने। आज मैं आपसे जो बातचीत करूंगा, हालांकि मैं यह विषय एक बार मैं ले चुका हूँ मिरेकल मॉर्निंग में नॉलेज कैप्सूल में, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट है कि मुझे इसके बारे में बार बार बातचीत करने का मन होता है दोस्तों। तो ये आपके सपने कैसे पूरे होंगे कि नहीं होंगे, और कितनी मात्रा में पूरा होगा, यह डिपेंड करता है दोस्तों हमारे नेम लिस्ट पर। आप सबको पता है हम जिस बिजनेस में है उसका नेचर है नेटवर्क बनाने का। इसमें जितना बड़ा आपके पास नेटवर्क होगा, उतना बड़ा आपका लेवल होगा, उतने ज्यादा पैसे आपके बिजनेस में आने की संभावना होगी। तो नेम लिस्ट साथियों बहुत वाइटल है, बहुत वाइटल है। जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी, उतना ज्यादा लोगों के आपके बिजनेस में आने की संभावना होगी। छोटी लिस्ट वाले प्रायः इस बिजनेस में गरीब रहते हैं, बड़ी लिस्ट वाले इस बिजनेस में अमीर होते हैं। आपको एक बड़े लिस्ट का निर्माण करना है। लिस्ट साथियों पेपर पर हो, कॉपी पर हो, बल्कि एक ऐसी कॉपी या एक ऐसी डायरी पर बनाएं जो डायरी कम से कम 10 साल तक सुरक्षित रहे। यानी वो प्लास्टिक के कवर वाली आप बनाएं और स्पाइरल बनाएं तो ज्यादा अच्छा है, 10 साल तक सुरक्षित रहे। क्योंकि ये बहुत बड़ी धाती हमारी आपकी होती है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हमारी आपकी होती है नेम लिस्ट की सूची। इसको कैसे बनाना है आपको
आपका डिजिटली भी आप इसको बना सकते हैं। आजकल स्मार्टफ़ोन भी बढ़िया-बढ़िया है और लैपटॉप भी आप रखते हैं, तो उसमें भी आप बना सकते हैं। लेकिन दोनों जगह अगर आप सिर्फ़ डिजिटली पर ना डिपेंड रहें, आप जो है कॉपी पर भी बनाएँ, डिजिटली भी बनाएँ। डिजिटली बना के रखें ज़रूरी है क्योंकि इसको आप हर जगह अपने साथ लेकर के जाते हैं, अपने मोबाइल को या अपने लैपटॉप को आप साथ में लेकर के जाते हैं, तो उसमें रहेगा तो अच्छी बात है, परंतु आपके डायरी में अवश्य होनी चाहिए। लिस्ट कैसे आप बनाएँ कि एक बड़ी लिस्ट आपकी बन जाए और आपका कोई साथी छूटे ना। तो मेरा सुझाव है कि आप कैटेगरी वाइज़ इसको बनाएँ। कैटेगरी वाइज़ आप बनाएँगे तो बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी, कोई नहीं छूटेगा। शुरुआत आप फैमिली से करें, पहले उसमें फैमिली मेंबर्स को आप इन्वॉल्व करें। साथ ही साथ दूसरा जो है आप फ्रेंड्स की लिस्ट बनाएँ, फिर इसके बाद म्यूट कर लीजिए। फिर इसके बाद आप वर्क प्लेस जहाँ आप काम करते हैं, उस जगह पे आपके साथ जो लोग काम करते हैं, उनकी आप लिस्ट बनाएँ। आप स्कूल जाते हैं, बच्चों को छोड़ने जाते हैं या खुद स्कूल में अभी पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ जो आपके साथ गार्जियंस जाते हैं, उनकी आप लिस्ट बना सकते हैं। आप कहीं जिम जॉइन किए हैं, वर्कआउट करने जाते हैं, हर गली मोहल्ले में कुछ मैदान होता है जहाँ पर सुबह में लोग इकट्ठा होते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं या वर्कआउट करते हैं। वहाँ जो लोग हैं आपके साथ, उनका नाम आप लिस्ट में डाल सकते हैं। किसी आप एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, उस एसोसिएशन बहुत सारे धार्मिक और राजनीतिक और सोशल संस्थाएँ हैं, आप किसी न किसी से ज़रूर जुड़े होते हैं। उसमें जो आपके साथ लोग हैं, उनका नाम उस लिस्ट में लिखें। किसी आपने क्लब को जॉइन किया है, उस क्लब में जो आपके साथ कलीग्स हैं, उनका नाम आप लिखें। कोई आप स्पोर्ट जॉइन किए हैं, उस स्पोर्ट्स में आपके साथ-साथ जो लोग हैं, उनका नाम आप लिखें। म्यूज़िक के यदि आप शौकीन हैं, तो उसमें आपके साथ कुछ लोग हैं, तो उनका नाम आप लिख सकते हैं। आप अपने पड़ोसियों का नाम आप लिखें साथियों। और भी यदि आप किसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो आप उस ग्रुप में जितने लोग हैं, और आजकल तो ग्रुप बड़ा तेज़ी से चल रहा है। व्हाट्सएप पर हर व्यक्ति किसी न किसी ग्रुप से लोग उसको जोड़ देते हैं। कभी-कभी लोग उसको क्विट कर जाते हैं, उस ग्रुप को क्विट कर जाते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि चलो मुझे 100, 150, 200 नाम की सूची मिल गई। तो उसमें आप साथियों अपने मतलब के जो है, जो लोग हैं उनसे एक-एक नंबर से मैं बात करता हूँ, अलग से बात करता हूँ, सर मैं इस ग्रुप में जुड़ा हूँ, कॉमन है हम लोग, और मैंने सोचा कि आपसे परिचय करूँ कि आप कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते हैं। ये तो बड़ा मदद करता है। वहाँ से आप एक लिस्ट में अपने लोगों का नाम जोड़ सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारी कम्युनिटी है, उससे आप जुड़े हुए हैं, उससे लोगों को आप अपने लिस्ट में जॉइन करा सकते हैं। साथ ही साथ आप चर्च, टेम्पल या मस्जिदों में जाते हैं या किसी और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन से या कल्चरल प्रोग्राम में आप जाते हैं, वहाँ बहुत सारे लोग मिलते हैं। इस तरीके से आप दोस्तों, अगर आप नाम की लिस्ट बनाएँगे और जितना मैंने अब जितनी कैटेगरी हमने बता दिया आपको, प्रत्येक कैटेगरी से आप यदि 10-10 नामों को भी ऐड करते हैं, तो शायद ये नाम आपका साथियों 250-300 का हो जाएगा। तो क्योंकि मैंने इसको देखा है, जब भी हम नाम लिखवाने के लिए बैठते हैं, तो लोगों का कलम वो 10-20 नामों के बाद जाकर के रुक जाता है साथियों। तो इस तरीके से आप नेम की लिस्ट बनाएँगे तो बहुत अच्छी लिस्ट आपकी बनेगी। एक चीज़ और इसमें सावधानी रखना है कि आप अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स को शामिल करें, लिखें अपने लिस्ट में। और अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स की परिभाषा क्या है? अच्छे प्रॉस्पेक्ट की परिभाषा है कि जो टीचेबल हो और मोटिवेटेड रहता हो। यानी टीचेबल मतलब सीखने के लिए उत्सुक रहता हो, यानी कम बोलता हो, आपकी बात को ध्यान से सुनता हो, और उसको कोई छोटा बच्चा भी सिखा रहा हो, अनपढ़ से भी वो सीखता हो, तो वो टीचेबल हो। साथ ही साथ मोटिवेटेड रहता हो, हमेशा प्रेरित रहता हो और एक्साइटेड रहता हो। ये 2 क्वालिटी आप देखें। तीसरी क्वालिटी आप देखें कि विलिंगनेस टू चेंज, बदलने के लिए अपने आप को तैयार हो।
मुझे सफल होना है, उसके लिए मुझे चाहे जो करना पड़े, मैं करने के लिए तैयार हूँ। अमिताभ बच्चन के तरीके से मुझे साड़ी पहनना हो तो मैं पहन सकता हूँ। सदाशिव अमरापुरकर के तरीके से मुझे साड़ी और नाक में क्या पहनते हैं, कान में क्या पहनते हैं, वो पहनना हो तो मैं पहन सकता हूँ। मुझे एट एनी कॉस्ट सफलता चाहिए। तो इस तरीके से अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार हो, साथ ही साथ एम्बिशियस हो। तो इन क्वालिटी वाले लोगों को आप अपने लिस्ट में से पहले संपर्क करें। ऐसे लोगों को पहले आप अपने बिजनेस में लाने की कोशिश करें। तो ये लोग जल्दी सफलता प्राप्त करते हैं, ऐसा आप देखे होंगे। अब इसके बाद साथियों, किसका नाम प्रायोरिटी पर आप रखें। बहुत मतलब मैं इम्पोर्टेंट चीज, सॉरी मुझे बताना पड़ रहा है कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूँ, प्रायः हम लोग मिस कर देते हैं दोस्तों। तो प्रायोरिटी पर किसका नाम होना चाहिए? जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल हो अपने समाज में, अपने सोसाइटी में, अपने परिवार में, इन्फ्लुएंशियल हो, प्रभावशाली हो। दोस्तों, आप कुछ लोगों को देखते होंगे कि उसकी बात को हर आदमी मानता है। ऐसे लोगों को आप प्रायोरिटी पे रखें। ऐसे लोगों को आप प्रायोरिटी पर रखें जिनकी क्रेडिबिलिटी दूसरों की निगाह में ज्यादा हो। क्रेडिबिलिटी उसकी, साख उसकी अच्छी हो कि भाई ये आदमी बहुत नाइस है, जो बात कहता है बहुत पक्का उसको फॉलो करता है, बहुत ईमानदार है। तो क्रेडिबिलिटी जिसकी बहुत अच्छी हो, उसको आप प्रायोरिटी पे रखें। तीसरा, आप उसको प्रायोरिटी पे रखें कि इसको लोग सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। वो बोल दे तो लोग अपना कान उसकी तरफ कर देते हो। ध्यान रखिएगा, मतलब रुक जाते हो उसको सुनने के लिए। उसको आप अपने लिस्ट में प्रायोरिटी पे आप रखिए। अगर आप उनको लिस्ट में रहेगा और आपके बिजनेस में आ जाएगा साथियों ना, तो कमाल कर देगा, धमाल कर देगा। और ऐसे लोगों को आप प्रायोरिटी में रखिए जो गेट टुगेदर करते हो। आप कुछ लोगों को अपने मोहल्ले में देखते होंगे, अपने समाज में देखते होंगे, वो समय समय पर मतलब अवसर ढूंढते हैं लोगों को अपने घर पर इकट्ठा करने के लिए, मिलने जुलने के लिए। वो शौकीन लोग होते हैं, उनका मकसद होता है कि मैं किसी न किसी बहाने अपने लोगों को बुलाऊं, उनको खिलाऊं पिलाऊं, उनसे मिलूं, मेरी समाज सोसाइटी में एक नाम हो और मतलब हमारी जिंदा रहे सोसाइटी, नाम हमारा जिंदा रहे। ऐसे लोगों को आप अपने प्रायोरिटी पर यदि रखते हैं दोस्तों, तो आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ेगा, जल्दी से आप सफल होंगे, क्योंकि यह लोग स्वाभाविक है कि बिजनेस को जल्दी से सीखेंगे और बहुत जल्दी से वो आपके बिजनेस में कामयाब होंगे। और ये जिनसे आपके आरसीएम की बात करेंगे, वो लोग जल्दी से इनकी बात को मान करके आएंगे। ये तो रही लिस्ट की बात कि आप कैसे बनाएं, कि लंबे लिस्ट हो सकती है और किन किन लोगों को आप अपने लिस्ट में शामिल करें और किन को आप प्रायोरिटी दें। अभी आपको हमने ये बताया। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह है, क्योंकि देखिए सब कुछ सिक्स बेसिक्स में ही है दोस्तों। सब कुछ सिक्स बेसिक्स में, बड़ा नेटवर्क सिक्स बेसिक्स से ही बनता है। इसकी इसकी जितनी भी जानकारी लिया जाए कम है, इस पर जितना मास्टरी हासिल किया जाए कम है दोस्तों। और आप देख रहे होंगे कि कुछ लोग आपके बिजनेस में, आपकी टीम में भी और आपके अपलाइन में या आपके क्रॉस लाइन में कुछ लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं और आप आश्चर्य करते हैं, जबकि वो आपसे बहुत सारे मामलों में पीछे होते हैं, लेकिन वो आगे जाते क्यों? क्योंकि वो सिक्स बेसिक्स का पालन ज्यादा करते हैं और अच्छे तरीके से करते हैं। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बहुत है हमारे सिक्स बेसिक्स में, वो है हमारा इनविटेशन दोस्तों। इनविटेशन, मैं बार बार कहता हूं, अगर आपने इस पर पकड़ बना लिया, अपनी इनविटेशन की कला अगर आपको आ गई दोस्तों, तो आप अच्छे से अच्छे प्रोस्पेक्ट को, टेढ़े से टेढ़े प्रोस्पेक्ट को भी और बड़े से बड़े प्रोस्पेक्ट को भी आप अपनी बात सुना सकते हैं, अपनी बात उनको बता सकते हैं। और यदि आपको अच्छा इनविटेशन नहीं आता है, तो आप अच्छे प्रोस्पेक्ट को भी लूज कर सकते हैं, खो सकते हैं साथियों। तो इस पर आपको पकड़ बनानी चाहिए, कैसे इनवाइट करना है। तो इसके लिए 5C का फार्मूला आप अपना सकते हैं साथियों। पहला सी है इसमें कन्वर्सेशन, अर्थात आपकी बातचीत जो है वो
हंसमुख चेहरा हो और साथ ही साथ आप जोश में बात करें। रोते हुए चेहरे को कोई नहीं पसंद करता, हमारे गुलाटी साहब बार-बार कहते हैं साथियों, तो इसलिए आपका चेहरा हंसमुख हो। जब भी आप बातचीत करें, तो मुस्कुरा करके करें और जोश के साथ बातचीत करें। अभी देखिए मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ ना, तो मतलब मेरा कलेजा ऊपर बाहर Recording in निकलने के लिए progress. तैयार है साथियों। तो हंसमुख चेहरा हो और जोश में आप बात करें और FORM फॉर्म के फार्मूले से आप बातचीत करिए। पहले फैमिली से शुरुआत करिए, फैमिली का हालचाल उनके लीजिए। O फॉर ऑक्यूपेशन, उनके पेशे से संबंधित बातचीत करिए। R फॉर रिक्रिएशन, थोड़ा सा मनोरंजन की बातचीत करिए। अर्थात कोई त्योहार आने वाला है, उनके फैमिली में कोई फंक्शन है, वो फंक्शन की तैयारी क्या चली या बीत गया तो कैसा रहा। उद्देश्य क्या है कि थोड़ा सा उसको हमें कूल डाउन करना। और M फॉर फिर मैसेज, फिर हमें उनको मैसेज देना होता है कि हमने किस लिए आपको फोन किया है। इस फार्मूले को ये कन्वर्सेशन में हमारा आ गया। दूसरा C हमारा है कॉम्प्लीमेंट्स। बातचीत के दौरान जो भी बातें उनकी अच्छी लगी हो, उस पर आप उनको कॉम्प्लीमेंट देना ना भूलिए, उनकी प्रशंसा करना ना भूलिए साथियों। प्रशंसा एक ऐसी चीज है जो किसी को भी आप मतलब आपका मुरीद बना सकती है और आपको मतलब अपना बना सकती है दोस्तों। तो हर आदमी को प्रशंसा अच्छी लगती है, तो उसकी कन्वर्सेशन में जो भी बातचीत अच्छी लगे उसकी आप प्रशंसा करें। तीसरा C हमारा है क्यूरियसिटी। उसको आप उसके अंदर उत्सुकता आप जगाएं, अपनी बात को सुनने, जो आप बात कहने वाले हैं, जो मैसेज आप देने वाले हैं, उसके प्रति आप उसको क्यूरियस करें। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ, आपके लाइफ से संबंधित बातचीत करना चाहता हूँ, हम सब दोनों की लाइफ से संबंधित बातचीत करना चाहता हूँ। इस तरीके से आप उसको क्यूरियस करें अपनी बात को रखने से पहले। चौथा जो C है, समय चूंकि ज्यादा हो रहा है, चौथा जो C है वो कंट्रोल है। C फॉर कंट्रोल। बातचीत की कमांड आपके हाथ में होना चाहिए। कभी कभी क्या है, फोन आप करते हैं, सामने वाला आपको अपनी दिशा में लेकर के बहका देता है, लेकर के चला जाता है और पता चला 10-20 मिनट हो गए फोन पर और आपको उसने मौका ही नहीं दिया आपको अपनी बात कहने का। इसलिए उस बातचीत में आपका कंट्रोल होना चाहिए। और लास्ट C फॉर है कमिटमेंट। जो मिलने का स्थान, समय फिक्स हुआ साथियों, दिन फिक्स हुआ, उसका फिर से आप उनको कमिटमेंट कराइए कि हम लोग संडे को 11 बजे फला जगह पर मिलते हैं। ये बात आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, मैंने भी अपनी डायरी में नोट कर लिया है। ठीक है, तो ये कमिटमेंट आपको उनको दोबारा सुनाना है, दर्शाना है, ताकि जो है आपका पक्का हो सके, मीटिंग पक्की हो सके साथियों। तो इन दो चीजों पर हमने आपसे बातचीत किया, लिस्ट पर और इनविटेशन पर, जो मेरे समझ से बहुत इम्पोर्टेंट है। और शायद पूजा जी की जो अपेक्षा थी कि मैं यहाँ तक कैसे आया, तो मैं ये दोनों काम मैंने किया है। तो देखिए हमारी डायरी है, बाकायदा इसके नाम पे ना जाए, कोई मुझे गिफ्ट दिया था। ये इसके पन्नों से आप देख सकते हैं कि ये जो है कितनी पुरानी डायरी है। और इसमें जो है मैं कम से कम 1000 नाम से ऊपर इसमें मैं लिख चुका हूँ साथियों। तो कहीं न कहीं मैं इस काम को करता हूँ और इनविटेशन भी बहुत अच्छा प्रैक्टिस करके सीखा हूँ, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तक आया हूँ। आज मेरी तरफ से बस इतना ही। थैंक यू। ओवर टू पूजा मैम। बहुत बहुत शुक्रिया पाठक सर, बहुत शानदार जानदार जबरदस्त ट्रेनिंग सर ने दी और बिल्कुल लिस्ट होनी चाहिए